कहानी की शुरुआत टाइलर नाम के एक अमीर युवक से होती है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड मार्गोट के साथ एक डिनर डेट प्लान की थी। वो दोनों एक बेहद मशहूर और महंगे रेस्टोरेंट हॉट रोन्स जाने वाले थे, जिसका मालिक और मेन शेफ जूलियन स्लोविक था। ये रेस्टोरेंट बाकी सभी रेस्टोरेंट से अलग था क्योंकि ये एक दुरुस्त आइलैंड के बीचों बीच बना हुआ था। वहां तक पहुंचने के लिए मेहमानों को विशेष बोट से यात्रा करनी पड़ती थी जो रेस्टोरेंट के कुलीन और सीमित गेस्ट्स के लिए ही उपलब्ध थी। टाइलर और मार्गोट भी इसी बोट से आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां उनके अलावा अन्य अमीर और प्रभावशाली मेहमान भी शामिल थे। इन गेस्ट्स में से प्रसिद्ध फूड क्रिटिक, एक हॉलीवुड अभिनेता, 3 प्रभावशाली बिजनेसमैन, एक अमीर दंपति और कुछ अन्य हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल थे। सबका मकसद था कि इस अनोखे और महंगे डिनर एक्सपीरियंस का आनंद उठाना, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये रात उनके जीवन की आखिरी रात साबित हो सकती है। आइलैंड पर पहुंचते ही हेड वेट्रेस एल्सा ने सभी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद उसने सभी गेस्ट को पूरे रेस्टोरेंट और उसके आसपास के क्षेत्रों का एक टूर करवाया। उसने बताया कि यहाँ का स्टाफ एक परिवार की तरह रहता है और वो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक काम करते रहते हैं। ये सुनकर सभी गेस्ट काफी प्रभावित होते हैं, लेकिन मार्गोट को यह बात कुछ अजीब लगी। उसे लगा कि इस जगह पर कुछ तो अलग है, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर सभी गेस्ट को रेस्टोरेंट के मुख्य डाइनिंग हॉल में ले जाया गया। वहाँ सबको अपनी अपनी सीट्स पर बैठने के लिए कहा गया और उनके ठीक सामने एक ओपन किचन था जहां दर्जनों शेफ मिलकर कुछ खास तैयार कर रहे थे। शेफ जूलियन का किचन किसी सोल्जर डिसिप्लिन की तरह चलता है। हर छोटी से छोटी चीज पूरी तरह नियंत्रण में थी। इसी बीच एल्सा ने सभी गेस्ट को एक महत्वपूर्ण नियम समझाया कि कोई भी खाने की तस्वीर नहीं ले सकता, क्योंकि ये रेस्टोरेंट के नियमों के खिलाफ था। लेकिन टाइलर, जो खुद को खाने का बड़ा दीवाना समझता था, इस नियम को तोड़ते हुए चुपके से एक फोटो खींच लेता है। फिर जैसे ही मेन शेफ जूलियन स्लोविक वहां पर पहुंचा, एल्सा ने उसे बताया कि टाइलर के साथ जो लड़की आई है उसका नाम मार्गोट है, लेकिन उसका नाम बुकिंग लिस्ट में नहीं है। जूलियन को यह जानकर थोड़ा अजीब लगा क्योंकि टाइलर ने यह सीट लगभग 1 साल पहले बुक की थी और उस समय उसकी गर्लफ्रेंड कोई और थी। इसका मतलब ये था कि मार्गोट इस डिनर के लिए आमंत्रित नहीं थी। ये सुनकर जूलियन थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गया, लेकिन फिर उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और डिनर की शुरुआत कर दी। पहली डिश सभी गेस्ट के सामने लाई गई और जैसे ही वो खाना खाने लगे, टाइलर ने फिर से चुपके से एक फोटो ले ली। हर कोई खाने की अनूठी बनावट और फ्लेवर की तारीफ कर रहा था, लेकिन मार्गोट को ये खाना कुछ खास पसंद नहीं आया। उसने महसूस किया कि यहाँ के खाने में दिखावा ज्यादा और स्वाद कम थी। इसके बाद दूसरी डिश सर्व की गई और इस बार शेफ खुद बाहर आया और सभी गेस्ट का स्वागत किया। उसने बड़े गर्व के साथ कहा कि उनका भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि ये कला का रूप है जिसे समझकर और उसकी गहराई को महसूस करके खाया जाना चाहिए। वो खाने के पीछे की कहानी भी बताने लगा, लेकिन मार्गोट को उसकी बातें कुछ ज्यादा ही नाटकीय लगी। वही टाइलर शेफ की हर बात से इतना प्रभावित था कि उसकी आंखें तक नम हो गई। टाइलर के बढ़ते उत्साह के बीच वो फिर से शेफ की नजरों से बचकर खाने की एक और तस्वीर लेने की कोशिश करता है। इस पर मार्गोट उससे कहती है कि वो बहुत ज्यादा सोच रहा है और इस जगह को बेवजह ही बड़ा चढ़ाकर देख रहा है। इसके बाद तीसरी डिश आई जिसमें केवल 5 अलग अलग प्रकार की सॉसेज थी, लेकिन इसके साथ ब्रेड नहीं दी गई। ये देखकर गेस्ट चौंक गए क्योंकि ब्रेड हर डिश के साथ सर्व की जाती थी, लेकिन शेफ जूलियन ने समझाया कि ब्रेड तो गरीबों के लिए होती है और यहाँ तो कोई गरीब है नहीं। ये सुनकर एक बिजनेसमैन भड़क उठा और उसने एल्सा से ब्रेड लाने के लिए कहा, लेकिन एल्सा ने साफ इनकार कर दिया। इससे वो बिजनेसमैन नाराज हो गए और धमकी देने लगे कि वो इस रेस्टोरेंट को बंद करवा देंगे। लेकिन एल्सा ने बड़ी शांति से जवाब दिया कि उन्हें वही खाना पड़ेगा जो उन्हें परोसा जा रहा है। इस बार मार्गोट को खाना इतना खराब लगा कि उसने खाने से ही मना कर दिया। फिर शेफ ने अगली डिश मेमोरी पेश की और इसके पीछे की डरावनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब उसका बचपन चल रहा था तब उसके पिता शराब पीकर घर आए और उसकी माँ को बहरे में से पीटने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि उसने टेलीफोन की तार से उसकी माँ का गला घोटने की कोशिश की, लेकिन तभी जूलियन ने अपने पिता के पेट में कैंची घोंप दी जिससे उसकी जान चली गई। ये सुनकर सभी मेहमान थोड़े घबरा गए, लेकिन वो ये सोचकर शांत हो गए कि शायद शेफ अपनी डिश को खास बनाने के लिए ये सब गढ़ी हुई कहानी सुना रहा है। तभी अचानक एक और डिश सर्व की गई जिसका नाम था टाकोस, लेकिन इस बार हर टाको पर एक तस्वीर उकेरी हुई थी जिसे देखकर सभी मेहमान हैरान रह गए। फूड क्रिटिक के टाको में उन रेस्टोरेंट की तस्वीरें थी जिन्हें उसके खराब रिव्यूज के कारण बंद करवा दिया गया था। मूवी एक्टर के टाको में उसकी सबसे खराब फिल्म की तस्वीर थी जिससे उसका करियर बर्बाद हो गया। तीनों बिजनेसमैन के टाको में उनके गैर कानूनी बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स थी। एन के टाको में उसके पति रिचर्ड की एक जवान लड़की के साथ तस्वीर थी और टाइलर के टाको में उसकी चुपके से खींची गई तस्वीर थी जो उसने रेस्टोरेंट में ली थी। ये सब देखकर हर कोई घबरा गया। बिजनेसमैनों ने तुरंत एल्सा को बुलाया और पूछा कि रेस्टोरेंट को ये सब कैसे पता चला। वो गुस्से में धमकी देने लगे कि वो इस रेस्टोरेंट को बंद करवा देंगे, लेकिन एल्सा ने फिर से जवाब देने से मना कर दिया। तभी टाइलर डर कर शेफ से माफी मांगने की सोचता है, लेकिन मार्गोट उससे कहती है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। तभी वो वॉशरूम चली जाती है, लेकिन शेफ जूलियन उसके पीछे पीछे आता है और उसे पूछता है, तुम असल में हो कौन?
मार्गोट हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में एक डर भरा ठंडापन था। उसने बिना कुछ सोचे समझे सवाल किया कि तुम कौन हो। मार्गोट कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर उसने अपना असली नाम एरिन बताया। हालांकि जूलियन को उसकी पहचान को लेकर पहले से संदेह था। वो उसे घूरते हुए कहता है कि तुम्हें आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। मार्गोट का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने समझने की कोशिश की कि जूलियन उसे ऐसा क्यों कह रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, जूलियन उसे चेतावनी देते हुए वहां से निकल गया। जब मार्गोट वापस अपनी सीट पर गई तो वो देखती है कि शेफ ने एक नए स्टूडेंट शेफ जेरेमी को सभी के सामने बुलाया। जूलियन ने घोषणा की कि अगली डिश द ग्रेट फेलियर है, जिसे जेरेमी ने खुद तैयार किया था। लेकिन चीजें अचानक बेहद अजीब हो जाती हैं। शेफ जूलियन पहले जेरेमी की खुलेआम बेइज्जती करता है और कहता है कि वो कभी भी एक महान शेफ नहीं बन सकता। वहाँ मौजूद हर मेहमान ये देखकर हैरान था जब अचानक जेरेमी ने खुद को गोली मार ली और सभी की आंखों के सामने ढेर हो गया। पूरी डाइनिंग हॉल में चीख पुकार मच गई। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देख लिया, लेकिन जूलियन पूरी शांति से खड़ा रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने केवल इतना कहा, यह सब शो का हिस्सा है। मेहमान की हालत अब डर और अनिश्चितता में बदल गई थी। वो सोच रहे थे कि क्या ये सच में एक शो का हिस्सा है या यहाँ कुछ बहुत भयानक चल रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक और भयानक घटना हो गई। रिचर्ड, जो पहले से घबराया हुआ था, उठा और बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर एल्सा ने उसे तुरंत रोक लिया और उसे अपनी सीट पर वापस बैठने के लिए कहा। जब रिचर्ड ने उसकी बात अनसुनी कर दी तब रेस्टोरेंट के स्टाफ ने उसे पकड़ लिया और उसकी एक उंगली काट दी। अब मेहमान को एहसास हो चुका था कि ये कोई साधारण डिनर नहीं है, बल्कि एक मौत का जाल है जिसमें वो सभी फंस चुके हैं। शेफ जूलियन ने चेतावनी दी कि अगर किसी ने भागने की कोशिश की या किसी भी तरह से खाने को खराब किया तो उन्हें और भी भयानक सजा मिलेगी। ये सुनते ही सभी मेहमान भयभीत हो गए, लेकिन टायलर चुपचाप बैठा अपना खाना खाता रहा, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कुछ देर बाद जूलियन ने मार्गोट को किचन में बुलाया। अब तक मार्गोट समझ चुकी थी कि यहाँ कुछ तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। जूलियन ने बताया कि आज सभी मेहमानों की मौत तय है और क्लाइमैक्स में सभी की मौत हो जाएगी। इसके बाद उसने मार्गोट को 15 मिनट का समय दिया कि वो तय कर ले कि उसे जीना है या मरना है। मार्गोट के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसने खुद को किसी तरह संभाला और वापस अपनी सीट पर लौट गई। अब हर कोई पूरी तरह सन्न हो चुका था। शेफ ने घोषणा की कि अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। एक आदमी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? शेफ ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं इस रेस्टोरेंट को चलाते चलाते थक चुका हूँ। अब मुझे खाना बनाने में पहले जैसी खुशी नहीं मिलती और इसका जिम्मेदार यहाँ मौजूद हर एक मेहमान है। इसके बाद उसने हर एक गेस्ट को बताया कि उन्हें क्यों मारा जा रहा है। सबसे पहला, फूड क्रिटिक और उसका एडिटर। उनके खराब रिव्यूज ने कई अच्छे रेस्टोरेंट को बंद करवा दिया। नंबर 2, रिचर्ड और एन। वो यहाँ बार बार आते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी खाने की तारीफ नहीं की। नंबर 3, तीनों बिजनेसमैन। वो गैर कानूनी तरीकों से पैसे कमाते थे और बहुत भ्रष्ट थे। नंबर 4, मूवी एक्टर। उसकी एक फिल्म इतनी बेकार थी कि उसने शेफ का मूड ही खराब कर दिया। इसके बाद उसने अपने एंजल इन्वेस्टर के बारे में बताया जिसने इस रेस्टोरेंट में पैसे लगाए थे। तब ये खुलासा किया कि शेफ ने उसे बाहर पानी के ऊपर लटका रखा था। जैसे ही सब इस दृश्य को समझने की कोशिश कर रहे थे, शेफ ने उसे पानी में डुबाकर मार डाला। अब मार्गोट को ये समझ में आ चुका था कि उसे यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा। शेफ ने मार्गोट को अपने ऑफिस में बुलाया और उससे पूछा कि उसका रिचर्ड से क्या नाता है। आखिरकार मार्गोट ने खुलासा किया कि रिचर्ड एक दरिंदा था और वो पहले एक सेक्स वर्कर थी जिसे रिचर्ड खूब पैसे देता था। शेफ ने उसे वापस टेबल पर भेज दिया। इसके बाद उसने टायलर को बुलाया और उससे पूछा कि वो यहाँ पर क्यों आया है। अब सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई। टायलर पहले से जानता था कि इस रात सभी मेहमान की हत्या तय है। उसने ये बात छुपाई थी क्योंकि वो इस अनुभव का हिस्सा बनना चाहता था। ये सुनते ही मार्गोट गुस्से से फट पड़ी और टायलर को थप्पड़ मार दिया। शेफ ने भी टायलर की बेइज्जती की, जिसके बाद टायलर अपने कमरे में जाकर खुद को मार लेता है। मार्गोट को अचानक एक तरकीब सूझी। उसने शेफ से कहा कि उसे खाना पसंद नहीं आया। शेफ थोड़ा परेशान हो गया और पूछने लगा कि क्या पसंद नहीं आया। मार्गोट ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है और तुम एक अच्छा खाना नहीं बना पाए। शेफ की ईगो पर यह बात लग गई और उसने पूछा कि वो क्या खाना चाहती है। मार्गोट ने कहा, अमेरिकन चीज बर्गर और फ्राइज। अब जूलियन खुद किचन में गया और उसने बिल्कुल असली क्लासिक स्टाइल का बर्गर बनाया। जब मार्गोट ने बर्गर खाया तो उसने बहुत तारीफ की। ये सुनकर जूलियन बेहद खुश हो गया। मार्गोट ने कहा कि वो बाकी बर्गर पैक करवा के घर ले जाएगी। शेफ ने उसकी ये इच्छा पूरी कर दी। मार्गोट ने पैसे दिए और धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकल गई। जब वो नाव पर बैठकर दूर जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर देखा। तब उसने देखा कि पूरा रेस्टोरेंट आग की लपटों में जल रहा था। शेफ और बाकी मेहमान ने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये अजीबोगरीब मूवी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।